नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जनवरी 2026। दोस्तों, कल सोमवार से एक नया हफ्ता ओपन होने जा रहा है। तो चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करता हूं आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब याद कीजिए, फ्राइडे के दिन मार्केट शुरू में काफी बढ़ गया था, उसके बाद एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला सेकेंड हाफ में खास करके। तो जिस वजह से थोड़ा डाउटफुल तो है कि भाई, और आज की डेट में ये भी फैक्ट है कि इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब आप आज रात को ये एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि कल बाजार ऐसा ही होगा या कुछ वैसा होगा। टोटली अनप्रेडिक्टेबल, टोटली अनसर्टेन। बट हाँ, हम लोग देखिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेस में थोड़ा सा ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट है। क्लियर? अच्छा, तो उसके बेस पे ही देखिए, इस एनालिस्ट ने कहा कि एज ए सपोर्ट पॉइंट निफ्टी के लिए, जहाँ पे लास्ट डे सपोर्ट मिला था 25,500 से लेके 25,600 की रेंज, और ऊपर की तरफ याद कीजिए एकदम शुरू में फ्राइडे के दिन जो निकल गया था, इंट्राडे हाई टच किया था 25,900 के रेंज में ना, तो उस पॉइंट को ही मेंशन कर दिया एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट। वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? मतलब इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, या बाजार में भी काफी टेंशन है, एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, तो मतलब कल बाजार किस तरफ जाएगा? आपके ओपिनियन जो भी है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। आइए देखते हैं टेक्निकल व्यू। बेरिश मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड एलिवेटेड विक्स सजेस्ट क्वेश्चन, और बात तो सही है। निफ्टी 50 में कंसोलिडेट बिलो 26,000, और साथ में ये भी कहा कि जब तक निफ्टी 50 26,000 के नीचे है ये भी कंसोलिडेट कर सकता है। बट ये भी फैक्ट है कि बैंक की पोजीशन आज की डेट में बहुत तगड़ा है। मतलब लास्ट डे आप सोचिए, निफ्टी 50 काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, वो भी एकदम सेकेंड हाफ में डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ। बैंक निफ्टी ऊपर एलिवेट हुआ, वो भी 60,000 को क्रॉस करके स्टेबल तरीके से क्लोजिंग दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए ना, इसके पीछे मेन कारण है हमारे सरकारी बैंक, पीएसयू बैंक। अब देखिए रिसेंटली जितने भी सरकारी बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, इवन लास्ट डे सेंट्रल बैंक, नॉट आउट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पीएसयू बैंक की तरफ से एक तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है ना। अच्छा, दूसरे लिस्ट ने देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जैसे कि रेजिस्टेंस पॉइंट आउट किया है 25,800 से लेकर 26,000 की जोन को, और सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,500 की जोन को। खैर, इस टॉपिक को साथ में इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले चलिए बहुत सारे जानकारी देना है आपको, और थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, बहुत सारे खबर है, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा था भारत की इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, और इस बार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा में लगभग $392 मिलियन इंक्रीज हुआ था, होके टोटल हो चुका है $687.19 बिलियन। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, ये भी आप जान लीजिए कि डॉलर, देखिए डॉलर अगले 8 से 10 साल में रिप्लेस हो जाएगा, वो और कोई नहीं करेगा, ब्रिक्स ही करेगा। और आप खुद डेटा देखिए ना, देखिए मेरे कहने पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप डेटा देखिए। चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया क्या कर रहा है पता है? यूएस की जो ट्रेजरी बॉन्ड है ना, हर एक देश के बाद हर एक देश के पास बॉन्ड होता है, जैसे कि भारत के पास भी यूएस की बॉन्ड है, ठीक है। उसको बेच रहा है, चाइना ने भी बेच रहा है, और बेच के क्या खरीद रहा है मालूम है? डॉलर से सीधा सीधा शिफ्ट हो रहा है गोल्ड पे। और आपको क्या लगता है, ये जो पिछले 1 साल से गोल्ड इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्या मतलब जो मतलब नॉर्मल जो लोग खरीदते हैं, कस्टमर खरीद, उस वजह से? अरे जी नहीं, सब देश खरीद रहा है गोल्ड। और क्यों खरीद रहा है वो आई थिंक कि जो समझदार है उनको बताने की अलग से जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, भारत की ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट की पर राइज 24% इन 2025, ड्रिवन बाय रीबर्स्ट डिमांड, सॉलिड डिमांड देखने को मिला, जिस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है 24% बढ़ गया 2025 में। एक्सीलेंट नंबर रहा, ठीक है। अब देखना होगा इस बार, अभी तक तो कोई ऑटो कंपनीज की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, मतलब क्वार्टर 3 में अगर ठीक ठाक होता है तो मे बी ऑटो सेक्टर रिकवर कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके केयरएज की तरफ से। केयरएज एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, उनकी तरफ से इंडिया टू ग्रो एट हेल्थी 7% इन 20, अच्छा फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, यहाँ पे मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फोरकास्ट किया है। इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी लगभग 7% के आसपास ग्रोथ हो सकता है। लेट्स से क्या होता है, अभी तो वो बाकी है, अभी फाइनेंशियल ईयर 26 ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा, एक चार्टिस्ट की तरफ से एक
ओपिनियन आया है कि डिरेक्शन फॉर निफ्टी 50 रिमेन अनसर्टेन, 100% ट्रू, बट सुदीप शाह बीट ऑन, अच्छा कुछ 4-5 शेयर को यहाँ पे प्री पीक किया, बट हाँ ये फैक्ट है कि अभी मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडियाज पावर डिस्कॉम टर्न प्रॉफिटेबल आफ्टर ईयर, एक साल बाद फिर से प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। भारत की मैं कहूंगा बहुत सारे जो सरकारी सेक्टर है ना, जैसे कि रेलवे सेक्टर, बहुत लोग को पता नहीं है, आप लोग देखते हो कि आईआरएफसी इतना प्रॉफिट जनरेट किया, आरवीएनएल इतना, आईआरसीटीसी इतना, पर टोटली अगर हम इंडियन रेलवेज को उठा के देखें टोटल सेक्टर को, अब देखना एट द एंड लॉस हो रहा है इंडियन रेल, इंडियन पावर। तो ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि भारत की जो पावर डिस्कॉम है फाइनली प्रॉफिट जनरेट किया है, 2701 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया फाइनेंशियल 25 में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है। अब ये भी फैक्ट है कि इस बार मतलब फाइनेंशियल 26 में आपके डिमांड भी काफी कम था, है ना इस बार। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यूनियन बजट के ऊपर 2-4 अपडेट है, जैसे कि यूनियन बजट CII सीक इंफ्रास्ट्रक्चर R&D पुश टू सस्टेन इंडियाज ग्रोथ। तो इस बार जो है देखिए, इस बार मैं कहूंगा बजट ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बार यूनियन बजट क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि देखिए अभी जियोपॉलिटिक्स काफी बदल चुका है और हर रोज बदल रहा है। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हर रोज बदल रहा है, उसके बेस पे इस बार कहीं ना कहीं बजट डिसाइड होगा, याद रखना। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ कुछ सेक्टर जो पिछले कुछ सालों पे हमें देखने को नहीं मिला, जिसमें बजट एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है, वो इस बार बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे सेक्टर को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अब कह सकते हो कि सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 50% टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा, बट हाँ जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, डिलॉयट की तरफ से एक व्यक्ति है, इन्होंने भी अपना ओपिनियन शेयर किया कि यूनियन बजट 2026 टू फोकस ऑन टारगेटेड टैक्स रिलीफ। लेट्स सी क्या होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ना, मुझे देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी बताना अपना ओपिनियन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसको पहले कम करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं, वो बात की बात है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम करने से क्या होगा, एफआईएस की एक बहुत अच्छा मोरल बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं वापसी भी एक जोर तोर से हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है आगे। अब तो ज्यादा दिन भी बाकी नहीं है, आज आपके 18 तारीख, लगभग कोई 1.5 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा बाकी है। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज 2 बड़े लॉन्च हुआ है, मतलब अनाउंसमेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस 6,957 करोड़ काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर आसाम में, और 2 अमृत भारत ट्रेन लॉन्च किया है। ये देखिए, पीएम मोदी टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 830 करोड़ इन बंगाल सिंगू टू राज। वेस्ट बंगाल में शायद उनका कोई क्या कहते हैं उसको, सभा सभा था, 830 करोड़ की प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक है। तो खेला शुरू होएगा चे दादा। चलो नेक्स्ट अपडेट पे। अच्छा एफआईएस की तरफ से देखिए, एफआईएस के ऊपर एक अपडेट है। एफआईएस शॉट हाईएस्ट सिन मार्च 2025, ये फैक्ट है। जनवरी 2026, अभी ये महीना पूरा खत्म भी नहीं हुआ, सुनने को आ रहा है लगभग 22,500 करोड़ को बेच के निकल गया, जो कि मार्च 2025 के बाद सबसे ज्यादा सेल ऑफ किया। अब देखना होगा कि जनवरी की सेकेंड हाफ में क्या होता है ना, अभी 2 हफ्ता बाकी है, 2 हफ्तों में अगर ठीक ठाक वापसी हुआ तो मे बी बढ़िया हो सकता है, अदरवाइज जो हो रहा है वही होगा। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक सीक आरबीआई ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन सपोर्ट फॉर स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये तो एकदम सही है। और कहीं ना कहीं जिस वजह से आपके पीएसयू बैंक बहुत तगड़ा चल रहा है। अच्छा दोस्तों एक और अपडेट ले लीजिए थोड़ा सा एफएमसी मीटिंग के ऊपर। देखिए एफएमसी मीटिंग आपके सेकेंड नेक्स्ट वीक में है, ठीक है, मतलब अगले हफ्ते नहीं, उसके बाद का जो हफ्ते है 27 से लेकर 28। बट अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते आपको एक और मीटिंग के थ्रू, मीटिंग नहीं एक्चुअली मैं कहूंगा कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पॉयल साहब के द्वारा एक हिंट आएगा, हिंट टाइप का, ठीक है, कि क्या कुछ हो सकता है। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और 27-28 तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट, उस दिन तो फाइनल डिसीजन आएगा कि रेट कट होगा नहीं होगा। ये देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट में भी वही कहा कि गोल्ड प्राइस सीन फ्रॉम नेक्स्ट वीक एज फेट रेट कट होप्स ग्रो। अब अलग अलग एक्सपर्ट का मानना अलग अलग है, किसी को कहना है कि नहीं अभी जो ग्लोबल स्थिति है रेट कट होने का चांस बहुत कम है, किसी का कहना है कि रेट कट हो भी सकता है। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा वैसे दोस्तों कल 19 तारीख याद रखना बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, फटाफट आप नोट कर लीजिए। जैसे कि भेल की रिजल्ट आउट होगा, सीएट लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा,
हैवेल्स इंडिया की रिजल्ट आउट होगा, हिंदुस्तान जिंक की रिजल्ट, अरे बाप रे, सब ताबड़तोड़ कंपनी। आईआरएफसी का रिजल्ट आउट करेगा, एलटीआई माइंट्री की रिजल्ट आउट होगा, पंजाब नेशनल बैंक की रिजल्ट आउट होगा, टाटा कैपिटल की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, और कल ये सब अपडेट जब भी मैं डालूं देखना मत भूलिएगा। ठीक है, फटाफट अपडेट ले लेना, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और बहुत सारे के ऊपर तो मैं इंडिविजुअल भी डालूंगा वीडियो। अच्छा चलिए नेक्स्ट अपडेट। अच्छा एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो 12 बजे की वीडियो, आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के चेक कर लेना, बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं चैनल पे दे दूंगा आज रात में। अच्छा वैसे लास्ट डे हमने देखा था यूएस तो काफी, मतलब यूएस मार्केट काफी स्ट्रगल किया था आपके, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, मोस्टली टाइम नेगेटिव में था। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा बहुत गेन हो गया था। क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं था, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग अपना लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है। कल एक्चुअली दोस्तों जो फाइट हमें देखने को मिलेगा वो होगा, एक तरफ विप्रो, विप्रो की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे। देखिए यूएस मार्केट में, मतलब एडीआर वर्जन में 7.41% की ड्रॉप। अब देखिए जरूरी नहीं कि इंडियन मार्केट में इतना गिर जाएगा, बट हाँ मान के चलिए रफली 3 से 4% की रेंज में ड्रॉप हो सकता है शुरू में। ठीक है, अच्छा इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस का तो खैर अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, बट कल मेन जो टक्कर होगा, एक तरफ एचडीएफसी बैंक जिसका रिजल्ट अच्छा रहा, मतलब इस व्यू से मैं कह रहा हूँ कि मतलब ग्रोथ तो रखा है, उसके साथ साथ बाजार की एस्टिमेट को बीट किया। और दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक, इसका तो प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, ऊपर से बाजार की जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया, मतलब बिलो एस्टिमेट रिजल्ट। तो टक्कर होगा इन दोनों में, और दोनों का ही वेटेज दोस्तों बहुत ज्यादा है, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, ये दोनों में एक्चुअली टक्कर होगा। ठीक है, अच्छा वैसे लास्ट डे, मतलब फ्राइडे के दिन हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो क्लोजिंग दिया था, ये देखिए 16 तारीख, 25,738 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 की जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था वहां से कितना होगा, इधर 38, इधर 6, मतलब 44, 44 पॉइंट ऊपर। तो मतलब देखिए बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। अब देखिए ये भी फैक्ट है, ये तो शुक्रवार की क्लोजिंग, और ये बीच में मतलब ये सैटरडे आज संडे कितना सब कुछ इंसिडेंट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की जो सुबह की अपडेट है डाल दूंगा, एकदम सुबह सुबह बाजार पड़ने से पहले। ठीक है, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक नीचे। ठीक है, वहां पे मैं जानकारी अक्सर देते रहता हूँ। एनीवे अच्छा एफआईएस की देखिए लगातार सेल ऑफ तो हो रहा है, अब इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, अब जब तक ना बाइंग हो जाए तब तक तो बहुत मुश्किल है। अच्छा यहाँ पे मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है, एक आध अपडेट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा 12 बजे की वीडियो में, डोंट वरी। और TA35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 3,971 पॉइंट पे, खैर ये भी अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, कोई नहीं, देखते आगे क्या होता है। एनीवे मार्केट से रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था दे चुका हूं। चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो क्या होता है कि आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो, है ना, ब्राउजिंग फीचर में आता नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा कल सुबह सुबह देखिए, एक तो मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम में, देख लेना। और सुबह सुबह आप लोग भी एक चीज, एक काम करना, ये काम करना कि गूगल में डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर उसको देख लेना। देखिए गिफ्ट निफ्टी के थ्रू आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बाजार किस तरफ हो सकता है, और डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर देखने के बाद आपको ये थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है। क्लियर। अच्छा दूसरा देखिए, कल कुछ सेक्टर तो बहुत वाइटल है। सबसे पहला बैंक्स, बैंक सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आईटी, उसके बाद मेटल, उसके बाद ऑयल। ठीक है, ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करना। अच्छा अब आ जाइए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स आपको दिखेगा सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको साथ में 2 इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं,
एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, मतलब ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइन, ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। ठीक है, सिंपल बात है और कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी फैक्ट है कि लास्ट डे क्लोजिंग के बाद निफ्टी फिफ्टी की जो आरएस इंडेक्स वो 40 के आसपास है, मतलब वीक जोन के आसपास। ठीक है, वीक जोन नहीं बट वीक जोन के आसपास है। और लास्ट डे जहाँ पे हर्डल फेस किया, मतलब इस लेवल पे कल अगेन एक अच्छा हर्डल दे सकता है। बट सपोर्ट लेवल को अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार सपोर्ट भी मिला। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाता हूँ, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो 20 डेज की है में नंबर कितना 25,935, और मूवमेंट देखिए थोड़ा डाउनवर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे लास्ट डे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो कल निफ्टी फिफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो हो गया आपका 25,850 से लेके 25,900। क्लियर, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, और उसके ऊपर तो ऑब्वियसली 26,000 वो तो अभी दूर की बात है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट कल रेजिस्टेंस। अच्छा नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन पे एक पर्टिकुलर रेंज पे बार बार सपोर्ट मिला, ये रेंज बार बार सपोर्ट मिला। ये कौन सा रेंज है, ये रेंज हो गया आपका, हाँ 25,600 से लेके 25,650, याद रखना ये नीचे की तरफ कल सपोर्ट। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा खेल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। बैंक निफ्टी इसके पहले भी हमने देखा था 60,000 पे हडल फेस किया था, वो बहुत पहले की बात है, आपके दिसंबर की बात है। और जनवरी पे तो हमने देखा था 60,000 को क्रॉस करके यहाँ पे हाई भी टच किया था, फिर थोड़ा सा बाजार की गिरावट होने के साथ साथ ये भी गिरा, और लास्ट डे सबसे इंपॉर्टेंट 60,000 को होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो कल बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूँगा 60,000 की लेवल सबसे वाइटल है, इसको कल होल्ड करने की आवश्यकता है। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा बड़े बैंक्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट आउट हुआ, और ये भी फैक्ट है कि सुबह सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जैसा कवरेज मिलेगा, मतलब रेटिंग मिलेगा, टारगेट मिलेगा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और साथ में आप रिलायंस इंडस्ट्री को भी जुड़ लीजिए, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। लास्ट डे ड्रॉप हुआ था आपके जीडीआर में रिजल्ट आउट होने के बाद, है ना। तो बैंक निफ्टी के लिए 60,000 की लेवल इंपॉर्टेंट तो है, बट वो डिसाइड करेगा कल सुबह सुबह ये दो बड़े बैंक की मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, और ऊपर की तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अभी जो भी है इसकी लाइफ टाइम आई है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका इस टॉपिक के ऊपर डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और जाते आते दोस्तों जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत रिस्की भी है, गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह इस सब चक्कर में गलती से मत पड़ना। ठीक है, खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी वगैरह नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।